वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मैं स्वागत करता हूं P3 ट्रेनिंग स्टेशन विद सरोज सर। और आज के क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वर्ब टू हैव के यूजेस डिफरेंट सिचुएशंस में। और स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नाउन। तो इनके यूजेस के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस का हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर हमें हैव, हैज, हैड का यूज ओनरशिप के रूप में करना है, पोजेशन के रूप में करना है, अधिकार के रूप में करना है, आप किसी मटेरियल थिंग्स, किसी भौतिक चीज के मालिक हो, तो आप उस बात को कैसे एक्सप्रेस करोगे। हालांकि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इस पे ऑलरेडी बना रखा है प्लेलिस्ट में, पहले आप उसे जाकर देख ले। आज मैं इसको समरी नोट्स के रूप में आपको देने वाला हूं, क्योंकि मेरा फोकस आज आपको इन सेंटेंसेस का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव समझाना है। फिर भी मैं समराइज करता हूं, 1 मिनट का समय लगेगा। तो ऑनरशिप के रूप में जब हम इनका यूज करेंगे तो आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक हॉर्स है, मेरे पास एक घोड़ा है। शी हैज़ अ नाइस बुक, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। दे हैव मनी, उन लोगों के पास पैसे हैं। आई हैड अ सर्वेंट, मेरे पास एक नौकर था। हैड, मेरे पास एक नौकर था। आई विल हैव अ सर्वेंट, मेरे पास एक नौकर होगा। हम भविष्य की बातों को भी, भविष्य में जो चीज़ हमारे पास आने वाली है उसके बारे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऑनरशिप के बाद में हम देखेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जब हम इसका यूज करते हैं तो आई हैव 2 सन्स, मेरे पास 2 बेटे हैं। रिलेशनशिप्स क्या, आप और आपके रिलेटिव्स की बात जब आप करेंगे तो। ही हैज 2 वाइफ्स, उसकी 2 पत्नियां हैं। यू हैव 3 डाउटर्स, उसकी 3 बेटियां हैं। शी हैड 3 फ्रेंड्स, उसकी 3 दोस्त हैं। यू विल हैव अ सन, और तुम्हारे पास एक बेटा होगा। हालांकि ये थोड़ा सा रिडिकुलस हो जाता है कि हम भविष्य में बेटा होगा या नहीं इसको अभी प्रेडिक्ट कर लें, तो रेयर यूजेस है, बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा यूज हमारा इनहेरेंट क्वालिटी के रूप में है। इनहेरेंट क्वालिटी का मतलब है ऐसी चीज जो आपसे अलग न की जा सके, जो आपने जन्मजात लेकर इस धरती पे आए हैं। सो अ मैन हैज 2 आइज, एक इंसान के पास 2 आंखें हैं। अ काउ हैज 2 हॉर्न्स, आप समझ गए होंगे, गाय के पास 2 सिंग हैं। और ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हो गए, इवन फ्यूचर में भी आप इनका यूज करें। आई विल हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मेरे पास मजबूत बाजुएं होंगी। यस, आज मैं जिम करता हूं एंड ये डेफिनेट है कि भविष्य में आपकी मजबूत बाजुएं होंगी, आप यूज कर सकते हैं। चौथा जो हेडिंग है वो है टेक, एंजॉय एंड एक्सपीरियंस के सेंस में। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में होता है, आप इसे अच्छे से समझें। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे अपना नाश्ता करता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट आप बोल सकते थे, बट आई हैव माई ब्रेकफास्ट साउंड्स गुड, यूज कर सकते हैं। आई हैड सेवरल लेटर्स, मैंने बहुत सारी पत्र प्राप्त की फ्रॉम माई फादर, अपने पिता से मैंने बहुत सारे पत्र प्राप्त किए। ये तो पहला 2 सेंटेंस जो है टेक के सेंस में यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है आई हैड नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग योर होम, आपका घर प्राप्त करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। एक्सपीरियंस के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। ही इज हैविंग अ पार्टी टुनाइट, एंजॉय के सेंस में, आज रात को वो पार्टी कर रही है। ही इज हैविंग अ पार्टी टुनाइट, आज शाम को वो पार्टी कर रहा है। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम दीज डेज, आजकल मेरा समय बहुत अच्छा कट रहा है, एक्सपीरियंस के सेंस में। तो ये आपने देख लिया कि वर्ब टू हैव का यूजेस अलग अलग 4 हेडिंग्स में मैंने समराइज किया है। बहुत ही सुंदर नोट है एग्जाम्पल्स के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो के एंड में। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही खास है। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मेरा फोकस है कि इन सेंटेंसेस का आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको इन सेंटेंसेस पे कमांड हो पाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, आप सिर्फ नो का यूज कर ले। सेंटेंस में सिर्फ नो का यूज कर ले। जैसे कोई सा भी एक सेंटेंस मैं ले लेता हूं, आई हैव अ हाउस। तो मैंने यहां पे सेंटेंस ले लिया, आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। अब इसका नेगेटिव मुझे करना है, मैं क्या करूंगा, मैंने बोला सिर्फ नो लगा करके आप यूज कर सकते हैं। सो आई हैव नो हाउस। सो मैंने लिख दिया आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास है नॉट का यूज करके।
तो स्टूडेंट्स नॉट के साथ ये परेशानी है कि वो सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं आता है, वो अपने ऑक्सिलरी फ्रेंड के साथ ही आता है। और इन सेंस में ऑक्सिलरी फ्रेंड क्या हो सकते हैं? डू, डज एंड डिड। तो नॉट हमेशा इन तीनों में से किसी एक के साथ ही आएगा, अनलाइक नो। नो अकेले आ सकता था सेंटेंस में, लेकिन नॉट हमेशा ऑक्सिलरी फ्रेंड के साथ ही आएगा। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे इनका यूजेज आप देखिए। तो इसी सेंटेंस को जब मैं नॉट के साथ नेगेटिव बनाऊंगा तो वो ऐसा दिखेगा, आई डू नॉट हैव अ हाउस। सो स्टूडेंट्स देखा आपने, जब मैंने नॉट का यूज किया तो मुझे यहाँ पे डू का यूज भी करना पड़ा। आई डू नॉट हैव अ हाउस। और एक चीज और ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे डज का यूज करते, ही डज नॉट हैव अ हाउस। तो अगर सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही रहता, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता, तो हम यहाँ पे डू के बदले डज का यूज करते। ये जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ डू के बदले डज का यूज करते एंड नॉट लगाते, तो ये सेंटेंस हो जाता ही डज नॉट हैव अ हाउस। यहाँ आपको दो बातों पे स्पेशली ध्यान देना है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस जैसा बिहेव करता है। सब्जेक्ट के अनुसार ही आप डू या डज का यूज करें, और साथ ही जब आपने डू, डज या डिड का यूज कर लिया तो नॉट के साथ जो हैव का फॉर्म आएगा वो हमेशा हैव ही रहेगा, वो हैज नहीं होगा। पास्ट में हैड होगा, प्रेजेंट में हैव होगा, कभी भी प्रेजेंट में हैज नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। देखा आपने, आई डू नॉट हैव अ हाउस, ही डज नॉट हैव अ हाउस, यू डिड नॉट हैव अ हाउस। तीनों ही सेंटेंसेस में हमने डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, हैव का यूज किया है। सो यहाँ पे हैज का यूज आप गलती से भी नहीं करेंगे। नॉट के साथ हमें एनी का भी यूज कभी कभी अच्छा लगता है, सूट करता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब मैं नॉट के साथ एनी का यूज करूँगा तब वो सेंटेंस कैसा दिखेगा। जैसे आई हैव अ हाउस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई हैवंट एनी हाउस। तो एनी के साथ मैंने सेंटेंस को लिखा, आई हैवंट एनी हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो आपने देखा कि ये भी एक तरीका है नेगेटिव बनाने का, जहां पे हम एनी का यूज करते हैं नॉट के साथ। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप देखिए, आई हैवंट एनी हाउस, ही हैजंट एनी हाउस एंड यू हैडंट एनी हाउस। यहाँ पे आपने देखा स्पेशली स्पोकन में जब हम बोलते हैं सेंटेंसेस को, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, नॉट के साथ एनी लग के आना, ये ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, इसलिए आप ऐसे भी नेगेटिव बना सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 3 तरीके से इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना सिखाया। पहले आप सिंपली नो लगा दें, दूसरा आप अगर नॉट लगा रहे हैं तो डू, डज, डिड का यूज करें, और तीसरा अगर नॉट लगा रहे हैं तो एक डिटर्मिनर एनी का यूज कर ले। तो इन तीनों तरीके से आपने नेगेटिव बनाना सीख लिया है। अब मैं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जो भी मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इंटेरोगेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हैव को सब्जेक्ट के पहले लाना पड़ेगा। लेट्स सी, हैव आई अ हाउस, हैव आई अ हाउस। यहाँ पे आप देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड सुनने में लग रहा है। इंप्रूव करते हैं इसको। हैव आई गॉट अ हाउस, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, ये तीसरा सेंटेंस देखिए आप, हैव आई गॉट एनी हाउस। तो तीनों को थोड़ा सा मैं अच्छे से बोल के आपको सुनाता हूँ। पहला, हैव आई अ हाउस, फर्स्ट वन। हैव आई गॉट अ हाउस, सेकेंड वन। हैव आई गॉट एनी हाउस, तीसरा। तो ये तीनों सेंटेंसेस में सबसे बेहतर कौन सा सुनाई दे रहा है आपको? जाहिर सी बात है आप 3 नंबर को ज़्यादा वोट करेंगे। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाते समय ये एनी जो डिटर्मिनर है उसको आप जरूर से जरूर अपने सेंटेंसेस में यूज करें जहां कहीं भी पॉसिबल हो। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि इन सेंटेंसेस का जहां पे हम वर्ब टू हैव का यूज करते हैं ऑनरशिप, रिलेशनशिप, इनहेरेंट क्वालिटी एंड टेक, एंजॉय एंड एक्सपीरियंस के सेंस में, उनका हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कैसे बनाते हैं मैं आप पे छोड़ता हूँ।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारे एग्जाम्पल्स का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव अपने घर पे बनाएं। कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी लेता हूं विदा, अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।